हम थोड़ा प्रभुपाद के मुख से, प्रभुपाद की पुस्तकों से और वैष्णवगण से हम सुनते हैं कि उनका चरित्र अद्भुत चरित्र था उनका, श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर का। क्योंकि अद्भुत चरित्र का मतलब हमने कभी गोलोक वासियों को देखा नहीं है। हाँ, कि भगवान का जो धाम रहता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं भगवान के भक्तगण, उनका स्वभाव, उनकी तीव्र वाणी कैसी होती है हमें पता नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग बोल रहे हैं या अव्यवहारिक बोल रहे हैं ऐसा। तो मायाग्रस्त जो जीव है उनको स्वतः ज्ञान नहीं है, क्योंकि माया के आवरण में है। सभी मूल जो ज्ञान है वो सब आवरण आ गए उसके ऊपर माया का। तो हमें उस आवरण से मुक्त होकर अपने वास्तविक जीवन में किस प्रकार जिए और आध्यात्मिक तत्वज्ञान क्या होता है, इसके बारे में पूरा जीवन भर वो जो परमहंस वैष्णवगण प्रचार करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं उनकी वाणी में तीव्रता होती है, तीव्रता। उनकी वाणी साधारण हाय हेलो वाली होती नहीं है, तथाकथित मोटिवेशन वाली होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा जैसे ये पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार, ये पढ़कर पता चलता है कि प्रभुपाद किस प्रकार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। वो अमेरिका हो या फिर कोई भी जगह हो, क्योंकि प्रभुपाद की नज़रों में इस संसार, हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत अच्छा है, न्यूयॉर्क बहुत अच्छा है, लंदन, हम ख्वाब बनाते हैं जाने का, हम वहाँ जाने का अपना सक्सेसफुल कहते हैं व्यक्ति को ऐसा। मगर श्रील प्रभुपाद की नज़रों में यहाँ पर सभी लोग कुकर सुकर की तरह थे, वो अमेरिका हो, भारत हो या कोई भी हो। क्योंकि लोग अधिक से अधिक क्या करते थे? इंद्र तृप्ति। उनका लक्ष्य यही था, इंद्र तृप्ति करना। और भगवान की सेवा में साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार के लिए, ये व्यर्थ है। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, करुणा प्रचुर होती है उनके अंदर। इसलिए वो लगता है ऐसा है कि ऐसा बोलते हैं, मगर उसके पीछे क्या होता है? उनकी करुणा। एक जीव किस प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा करे। कलुषित मन से भगवान की सेवा होती नहीं है। ऐसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर एक श्लोक बोलते हैं कई बार, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर धरे तव हरिनाम केवल कहतो। अरे मेरे मन, तुम किस तरह के भक्त हो? केवल सस्ती कीर्ति के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो, नाटक कर रहे हो, किंतु यह सब धोखा है। तो इस धोखाबाजी से हम बाहर आए और शुद्ध मन से भगवान की सेवा करें, कपटता से नहीं। तो इसीलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर की ये शिक्षाएँ हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ 1% स्ट्रिक हूँ मेरे गुरु महाराज, 99% तो नहीं हूँ, इतने वो थे। तो क्यों थे? उनको लायन गुरु क्यों कहते थे? उनका प्रमाण है शास्त्रों के अंदर। जैसे हम देखते हैं भागवत पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, पहला स्कंद 2 अध्याय 21 नंबर का, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ बीत जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। यानी जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होगा तो उसकी हृदय ग्रंथि क्या हो जाती है? संसार के प्रति प्रगाढ़ हो जाती है। और ऐसी आसक्तियाँ जो प्रगाढ़ हो रही संसार में,
तो उसको क्या ज़रूरी होता है? काटना। जैसे कहते हैं गुरु महाराज एक उदाहरण कि अभी किसी को यहाँ शॉट लग गया है, चिपक गया है वो, तो चिपका हुआ व्यक्ति है अंदर करंट के कारण, तो क्या करना चाहिए उसको? उसको वहाँ से अलग करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको हाथ से करेंगे तो लकड़ी लेकर मारनी पड़ेगी ना उसको। तो किसी को क्या लगा, अरे इसको मारा, मगर इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। लकड़ी से मारेंगे ना, और वो भी लकड़ी यानी लकड़े की, उससे मारना पड़ेगा ज़ोर से, तब वो वहाँ से, हाँ, मगर एक बार उसको लकड़ी गिरेगी तो बहुत लगेगी, मगर जो वहाँ से अलग होके जब वो अनुभव करेगा कि बच गया, तो उसको लकड़ी मारना क्या होगा? दया। क्या कही जाएगी वो लकड़ी मारना? दया। तो इसी प्रकार ये बताया है यहाँ पर, भीदते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, यानी आसक्तियाँ इतनी है संसार के अंदर हमारी लगी पड़ी है, अब ऐसी तीव्र वाणी सुनेंगे नहीं तब तक हमारी वहाँ से जाएगी नहीं। समझे? जैसे हमें क्या लगता है, मैं तो राजा हूँ, मैं तो किंग हूँ, पर जब लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं हम तो सुअर की तरह मल खाने से जीवन जी रहे, तो तुरंत क्या लगता है, हमें आघात लगता है, अरे मैं क्या सोच रहा था और ये क्या बोल दिया उन्होंने। तो वो क्या होता है, उनकी छड़ी है वो, जो हम चिपके हुए हैं ना यहाँ संसार से, तो उन्होंने छड़ी मारी, तो जिससे हमें क्या होगा, हमें अपनी जो स्थिति है पता चलेगी कि भाई मैं यानी संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है और मैं इस प्रकार की विचारधारा रखता हूँ। तो एक ये श्लोक है, इसके कारण वो क्या बोल रहे थे, स्ट्रिक्ट थे, कठोर वचन बोल रहे थे, हाँ, इसके कारण। और दूसरा क्या था, हाँ, भागवत पुराण के अंदर एक श्लोक आता है कि जो वास्तविक गुरु होते हैं वो किस प्रकार अपने शिष्यों को शिक्षण देते हैं, तो देख सकते हैं। ततो दुख संग मृत्युश्च सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यसंग मुक्तिभिः। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए और संत भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, जिनके शब्दों में मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। क्या बताया यहाँ पर? बुद्धिमान व्यक्ति कुसंगति त्यागता है और संत भक्तों का संग करता है। इससे क्या होता है, इनके शब्दों में मन का अति अनुराग, अभी मन का अनुराग कहाँ पर है? हमारा संसार में है ना। तो वो संसार का जो अनुराग है वो क्या हो जाता है? समाप्त। संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यसंग मुक्तिभिः। इससे क्या होता है? हाँ, तो भक्तिवेदांत ठाकुर की वाणी ऐसी ही थी, सहन कर सकते हैं। एक भक्त सहन करना बहुत मुश्किल होता था उनके शिष्यों का, तो सामान्य लोगों का तो छोड़ो, वो तो ऐसे भी इगोइस्टिक रहते हैं, नहीं? वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, सांप की तरह वो फुफारे मारते लोग ऐसा। तो जब हम लोगों को बोलते हैं तो उनको क्या लगता है, अरे ये कैसा साधु है, ये ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। साधु तो मृदु शब्द बोलता है, वो तो मधुर बोलता है, उसकी वाणी में तो विनम्रता होती है। तो ये क्या है? विनम्रता नहीं है। हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं और हमें खींच के सही दिशा में ले जाना, वो क्या दया नहीं है? हाँ, मगर जो लोग सही ज्ञान नहीं देकर सिर्फ मीठा मीठा बोलते हैं, समझे ना, तो वो ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो सही में हमारे कौन है? दुश्मन है। सिर्फ मीठा मीठा बोलते मगर सत्य नहीं बोलते। तो इसके विषय में भी भक्तिवेदांत ठाकुर ने उदाहरण दिया कि ये इस प्रकार क्यों बोलते हैं, उसका कारण क्या है, तो उन्होंने बताया उसका भी रीज़न। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने इस प्रकार लोगों को उत्तेजित करने की जरूरत को एक उदाहरण द्वारा समझाया। ये लोग जो उत्तेजित हो रहे थे इस वाणी से, तो एक उदाहरण से उन्होंने समझाया। कैसे उदाहरण से? वो कोई लड़का टेरेस के ऊपर पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा है तो पता है ना, हम पतंग उड़ाते थे पहले तो पूरा फोकस हमारा कहाँ होता था? आकाश में।
हमें ऐसा लगता कि मैं धरती में हूँ ही नहीं, मैं आकाश में हूँ, हमें ऐसा लगता था। तो उड़ाते 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 हम कहाँ पहुँच जाते थे, धीरे धीरे करते हुए बॉर्डर तक, टेरेस की जो बॉर्डर रहती है ना वहाँ तक पहुँच जाते, हमें पता नहीं चलता कि एक स्टेप के बाद क्या है। हाँ हाँ, ऐसा हम जीत जाएंगे ऐसा। तो ऐसे ही वो अटका हुआ है, एक ही स्टेप बाकी है बस गिरने का। तो ये उदाहरण से बता रहे हैं कि एक लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ाने के में पूरी तरह डूबा हुआ है और उसकी आंखें आसमान में गड़ी हुई है। उसी लड़के को नहीं दिख रहा है कि वह एक कदम किनारे पर खड़ा है और बस गिरने ही वाला है, समझे ना। और कोई भी समझदार व्यक्ति उसे देखकर सावधानी करने का उसको आवाज़ लगाएगा कि भाई थोड़ा ध्यान से, है ना। तो ऐसा आवाज़ लगाएगा कोई बुद्धिमान व्यक्ति, यानी समझे ना। और एक पागल क्या सोचेगा, वो मज़ा ले रहा है। पागल क्या सोचेगा, वो तो मज़ा ले रहा है, मगर एक बुद्धिमान क्या सोचेगा, गिरने वाला है ये इसकी मज़ा निकलने वाली है, अभी गिरा और सर फूटा, समझे। तो वो क्या करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति वो चिल्लाएगा और उसको आवाज़ लगाएगा जोर से, है ना, सावधान। यदि वह लड़का मूर्ख और धूर्त है तो अपने हितैषी की वह या तो अवहेलना करेगा या उसे डांटेगा। जैसे वो गिरने वाला है, कोई उसे चिल्ला रहा है, बोले शांति रखो, क्या मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है, आवाज़ नहीं करने का, ऐसा, ठीक है। तो तुमको मेरा ध्यान बटा रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। हाँ, तो उस दोस्त को होश में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो गिरने वाला है, उसको ऐसा लग रहा है मैं सही हूँ, आई एम परफेक्ट, मगर वो एक नंबर का मूर्ख है कि गिरने के बाद उसको पता चलेगा ये सही बोल रहे थे। तो ये नौबत ना है, क्योंकि गिरेगा तो चोट लगेगी और कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान और जो उसका हितैषी है वो क्या बोलेगा, उसको डांटेगा। हाँ, क्या डांटेगा, तुम मूर्ख हो, तुम धूर्त हो, मेरी बात सुनो, तुम गिर जाओगे। तो इस प्रकार बोलने से लोगों को क्या लगता है, जैसे लोग ऐसे ही है ना, अभी मरने वाले हैं और अपने सभी सिद्धांत कूड़े में जाएंगे, लोगों के जो भी बनाए हुए हैं तथाकथित। तो इससे उनको फ़ायदा क्या है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस प्रकार की गर्जना करते हैं, तो इसको कहते हैं लायन गुरु। ऐसी गर्जना करते हैं संसार में, तो वो कोई दुश्मन नहीं है किसी के, वो इन सबके हितैषी है, और हितैषी है इसीलिए वो लोगों को हिलाएंगे पूरा ऐसी वाणी से, है ना। तो लोगों को लगता है कि ये तो ऐसा बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मगर यही ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो इसलिए ऐसे भक्तों को समझ पाते नहीं हैं। तो भक्तिवेदांत ठाकुर के अंदर करुणा कितनी थी, वो जो व्यक्ति इंद्रिय संयम करेगा उसको ही पता चलेगा, वरना पता चलेगा इंद्रिय बिना तपस्या के नहीं समझ में आएगा ऐसे भक्त लोगों को कि इनका जीवन कैसा था। तो विशेष हमारा तो यानी सौभाग्य है कि उनकी शिक्षाओं को हम अंगीकार कर कर शुद्धता की ओर जा रहे हैं, मन को नियंत्रित कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और किस प्रकार भगवान का हरि नाम लेना है, वैष्णव सेवा करनी है, अर्चा विग्रह सेवा करनी है, वो सब शिक्षाएं उन्होंने सभी को दिया। तो इसीलिए सामान्य तो पागल लोग हैं, उनको तो पता नहीं है कौन है ऐसा, मगर इतनी बड़ी अद्भुत पर्सनैलिटी हमारे पास है। भगवान गीता में बताते ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान में प्रवर्तते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। तो कौन बताता है, स महात्मा यानी वासुदेव सर्वमिति, ऐसे भक्तगण ही बताते हैं ना। तो ये महात्माएँ हैं, समझे। तो हमारे लिए तो विशेष है ऐसे दिन और ऐसे उत्सव मनाना, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना, और अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग होना संसार में, क्योंकि हम जितने कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे यहाँ पर उतने हम माया को क्या कर रहे हैं, और बलशाली बना रहे हैं माया को। और जितने हम स्ट्रांग होंगे नो कॉम्प्रोमाइज़ सेवाओं में, साधना में, उतनी माया क्या करेगी,
हाँ परास्त हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमें भगवान और भगवान के भक्तों को हमेशा आगे रखना है, समझे ना। हमारे अपने नयनों के पथगामी बनाना है। तो हमारे नयनों के पथगामी होंगे तो बार बार हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा, और ऐसे स्मरण से हमें माया का स्मरण नहीं होगा। तो माया का स्मरण होगा नहीं तो फिर इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, प्रचार करना थोड़ा आसान है, वरना बहुत कठिन है। तो इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर की जो शिक्षाएं हैं, इंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। वो थोड़ा दिमाग थोड़ा उल्टा करना पड़ता है समझने के लिए, और उल्टा का मतलब वैकुंठ कॉन्शियसनेस, तब हम समझ सकते हैं उनकी वाणी को। हम भौतिक संसार में माया कॉन्शियसनेस में समझना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। तो इसी प्रकार हमें इनकी शिक्षाओं से एक ही चीज़ जीवन में उतारनी है कि हमें कोई समझौता नहीं करना है जीवन में, और जैसे गुरु साधु वाक्य जो है उसको अंगीकार करना है और इस प्रकार जीवन जीना है। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय।